नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि पांडव खांडव प्रस्थ को प्रस्थान किया था उन्होंने, और जो कि एक भयंकर वन होता था, रहने लायक नहीं था। वहाँ पे इन्होंने अपने रहने की व्यवस्था की होगी। किस प्रकार से इन्होंने नगर बसाया, नगर का निर्माण किया? पांडव जो वहां गए जी। तो साथ में वासुदेव कृष्ण भी थे, बलराम भी थे। वहां पहुंचकर कृष्ण ने देवराज इंद्र का चिंतन किया और उनके चिंतन करने पर उनकी मन की बात जो है देवराज इंद्र ने जान ली कि ये क्या चाहते हैं। जी। इंद्र ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि वे जाकर खांडव प्रस्थ में एक दिव्य, सुंदर, रमणीय नगर का निर्माण करें और कहा कि ये क्योंकि मेरे आदेश से हो रहा है जी। तो अब इस नगर को जो तुम निर्माण करोगे उसे इंद्रप्रस्थ कहा जाएगा। अर्थात जैसे ये इंद्र का ही नगर है, जी। इस प्रकार आदेश दिया। वैसे बता दूं, जी। ये माना जाता है कि जो आज हम जिसे दिल्ली कहते हैं, जी। ये वो क्षेत्र था। उस दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ माना जाता है। तो इंद्र का आदेश था तो विश्वकर्मा आए और उन्होंने बात की और कि कैसा नगर बने, क्या बने। जी। और फिर पांडवों ने उसके लिए नाप लेना, एक मार्किंग करनी पड़ती है ना जी। 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 कि ऐसे यहाँ पर ये बनेगा, ये बनेगा, नक्शा बनाना। जी। तो वो सब करा और उस समय जब ये जी। सब कर रहे थे तो महर्षि द्वैपायन कृष्ण, वेद व्यास भी वहीं उपस्थित थे। तो उन्होंने विश्वकर्मा के साथ मिलके जी। पूरी जमीन का नाप कराया और वहां पर एक विश्वकर्मा ने एक विशाल और बहुत सुंदर नगर का निर्माण कराया। नगर के चारों ओर अगाध जल से भरी हुई खाइयां थी जी। ताकि कोई शत्रु ना आ सके। सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी खाइयां बनी हुई थी। उसकी अच्छी चार दीवारी थी जी। जिससे कि नगर सुरक्षित रहे। चार दीवारी से उसकी शोभा भी बढ़ रही थी, जी। बड़ा सुशोभित हो रहा था। उसमें बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी, नाना प्रकार के अभेद्य और बड़ी सुरक्षित शस्त्रागार बनाए गए जिसमें विभिन्न प्रकार के शस्त्र रखे गए। जी। नगर में विशाल चौड़ी सड़कें और इंद्रप्रस्थ में ही कुरुराज युधिष्ठिर का सुंदर भवन बना। जी। बाकी पांडवों के लिए भी भवन बने। जी। उसके अतिरिक्त बहुत सारे उद्यान निर्मित किए गए, जैसे आज पार्क बनाए जाते हैं, गार्डन जी। बनाए जी। जाते हैं, वैसे ही, ताकि लोग शाम को अपना घूमने जा सकें, आनंद कर सकें। तो सुंदरता की दृष्टि का भी ध्यान रखा गया। कई
बड़े सुंदर सरोवर बनाए गए, उद्यान, सरोवर, सरोवरों के इर्द गिर्द बहुत से पक्षी आते थे, जी, हंस इत्यादि वहाँ निवास करते थे। तो इस तरह एक बहुत सुंदर नगरी का निर्माण, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी हर तरह से एक अच्छी नगर योजना के व्यवस्था थी। तहत बनाया बड़ी गया था। योजना के हिसाब से प्लान्ड सिटी जिसे कहते हैं, जी, वो वहाँ बन के तैयार हो जी। सबका जिसमें ध्यान रखा गया हो। ऐसा लग रहा है कि प्रतीत होता है कि ये बहुत ही सुंदर इंद्रप्रस्थ जो है बहुत सुंदर नगर बन गया था। यहाँ पे पांडवों के अतिरिक्त भी कोई और रहने के लिए आए? देखो, जब पांडव हस्तिनापुर से चले थे, जी, तभी बहुत से लोग साथ चल दिए थे, जिनके मन में ये बात थी कि ये धर्म पे चलने वाले लोग हैं, जी, तो इनके राज्य में समृद्धि तो आएगी। जी, पांडवों पे श्रद्धा थी, तो जी, हस्तिनापुर से भी कुछ लोग आ गए थे। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे नगर बसता गया, तो विभिन्न स्थानों से बहुत अच्छे वेद वेत्ता ब्राह्मण जी, वहां आ गए निवास करने के लिए। इन ब्राह्मणों में कई ऐसे थे जो विभिन्न भाषाओं के जानकार थे। जब विभिन्न भाषाओं के जानकार ब्राह्मण आपके यहाँ निवास करते हैं, जी, तो उस राज्य को बाकी राज्यों से संबंध बनाने में आसानी होती है। जी, आज भी भारत सरकार को ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर्स की जरूरत पड़ती है। जी, जी, तो वैसे ही ऐसे बहुत भाषाओं को जानने वाले ब्राह्मण आ गए वहां पर ही अनेक दिशाओं से धनोपार्जन की इच्छा रखने वाले वणिक यानी व्यापारी भी आ गए, जी, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स जब फलेगा फूलेगा तो नगरी अपने आप फलेगी फूलेगी। जी, धीरे धीरे करके नगर में चारों वर्णों के लोग आ गए, जिसमें कुछ शिल्प कला के जानकार थे, कुछ सैनिक थे, कुछ और काम करने वाले लोग थे। तो हर जी, प्रकार के व्यक्ति वहां पर आ गए और नगर बिल्कुल अच्छे से, जिसे कहते हैं, बस गया। असंख्य नर नारी उस नगर की शोभा बढ़ाने लगे। जी, नर नारी के अतिरिक्त बड़ी संख्या में हाथी, ऊंट, गाय, बैल, गधे, घोड़े, बकरे, सब प्रकार का पशुधन जी, भी वहां आ गया। तो हर दृष्टि से वह नगर संपन्न हो गया, मनुष्यों की दृष्टि से भी, पशुधन की दृष्टि से भी, जी, बाकी हर जो भी धन का स्वरूप होता है वो जी, सब भी वहां आ गया और एक संपन्न नगर बन गया। जी। अब नगर तो बस गया, वहाँ पे वासुदेव कृष्ण भी आए थे इन लोगों के साथ, पांडवों के साथ। वे कब तक रहे वहाँ पे और उन्होंने जब प्रस्थान किया, जब जाने लगे तो इनको कुछ दिशा निर्देश दे कर के गए? जब नगर स्थापित हो गया, तो वासुदेव कृष्ण राजा युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर ने उन्हें बड़े सम्मान से बिठाया, सम्मान दिया, आदर सत्कार किया जी, और कहा कि आपकी कृपा से ही मैंने ये राज्य प्राप्त किया है, ये आप ही की कृपा है। जी, क्योंकि कृष्ण साथ हैं, इसी बात से तो सब डर गए थे जी, कि इतना शक्तिशाली यादव वंश इनके साथ खड़ा है। इस जी, बात से डर के दिया था। उसके अतिरिक्त युधिष्ठिर ने कहा कि आपके ही प्रसाद से यह दुर्गम निर्जन प्रदेश एक धन धान्य से संपन्न सुंदर नगर बन गया है। आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे इष्ट देव हैं, हमारे लिए सब कुछ आप ही हैं। आप स्वयं सोच समझकर जैसा चाहें हमें निर्देशित कीजिए जी, और हमसे जो चाहते करवा लीजिए, हम आपके अधीन हैं। युधिष्ठिर ने वासुदेव कृष्ण को ऐसा सम्मान देते हुए ये बात कही। जी, कृष्ण ने कहा नहीं,
जो आपको नगर मिला है ये आपके अपने प्रभाव है, आपका अपना पुण्य है, आपके बाप दादा का राज्य है, आपको कैसे नहीं मिलता? मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये आपका ही प्रताप है गुरुनंदन। और बाकी जो आपने मुझे कहा कि कुछ उपदेश दूं आपको, आगे के लिए निर्देश दूं, जी। तो मैं आपको बस धर्म का इतना उपदेश देना चाहता हूं कि आप ब्राह्मणों की सेवा करिए। इसमें दो बातें हैं। जी। पहली बात यह कि ब्राह्मण अर्थात कौन? विद्वान। जी। विद्वानों की सेवा करने का अर्थ यह है, इसमें सेवा शब्द जो दो अर्थों में प्रयोग होता है, कि विद्वानों को आप सम्मान दीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए, और दूसरी बात यह होती है कि जो बात विद्वान कहें जी। उसे मान लीजिए। मैं विद्वान को खाना खिला दूंगा और जो वो कहे बोले है बकवास है मैं नहीं सुनूंगा, तो ये सेवा नहीं है विद्वान की। विद्वान की बात मानना भी है। जी, जो वो हितकारी बात बता रहे हैं उसको विद्वान मानना आपको है। हितकारी ही कहेगा, जी। तो विद्वान की बात को मानना भी है। ये सारी बात उन्होंने बड़े संक्षेप में कह दी जी। और फिर कहा कि देखो, बहुत शीघ्र आपके यहां देवर्षि नारद पधारेंगे। देवर्षि नारद जब आए तो उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार करना, और आदर सत्कार करने के बाद उनकी बातें सुनना। वही बात, जी। ये नहीं कि केवल खाना पीना खिला दिया, पांव दबा दिए जी। और फिर बोला आप जो कहते हो चुप करके अपने कमरे में जाके दीवार से कह लो। नहीं, वो नहीं। आदर सत्कार करना, उनकी बातें सुनना, और उसके बाद केवल सुनना नहीं है, जी। वो जो कहें उनकी आज्ञा का पालन करना। तो उन्होंने इतना ही निर्देश दिया जी। और उसके बाद अपनी बुआ कुंती। कुंती से मिले, उनकी आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान किया। जी। तो क्या फिर वहां पे देवर्षि नारद आए? हाँ, एक दिन जब सभी पांडव अपने सिंहासनों पर विराजमान थे, जी। उसी समय देवर्षि नारद अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और अपना आसन उन्हें बैठने के लिए दिया। इतना सम्मान कि जो राजा है वो उठ के जी। देवर्षि कह रहा है कि नहीं, आप मेरे स्थान पे बैठिए, मैं तो खड़ा रहूं। जी। देवर्षि उस आसन पे बैठे और फिर युधिष्ठिर को भी कहा कि तुम भी आसन ग्रहण करो। जी। जब युधिष्ठिर बैठ गए तो अब इतने बड़े ऋषि आए हैं, तो इनकी पत्नी कृष्णा जी। भी वहां आई। उन्होंने देवर्षि को प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया, जो परंपरा होती है वैसे किया। जी। देवर्षि ने भी सती साध्वी देवी द्रौपदी को बहुत आशीर्वाद दिया, हर तरह का आशीर्वाद दिया, और फिर कहा जी। कि अब तुम भीतर जाओ। द्रौपदी को अंदर जाने का निर्देश दिया, वहां बैठने के लिए नहीं कहा। जी। तो फिर द्रौपदी अंदर चली गई। जी। अनिल जी, ये देवर्षि ने द्रौपदी को भीतर जाने के लिए कहा, तो क्या उनको कुछ विशेष बातचीत करनी थी पांडवों के साथ जो उन्होंने द्रौपदी के सामने नहीं करना चाहते थे? बिल्कुल, वो वहां आए ही कुछ एजेंडा लेके थे, जी। कुछ बात करने आए थे। जी। बिना बात के ऐसे ही मिलने सम्मान करवाने तो नहीं आए थे। जी। और इतनी महत्वपूर्ण उनका आना था कि वासुदेव कृष्ण ने पहले से ही बता दिया था कि वो आने वाले हैं, और जी। वासुदेव कृष्ण जानते थे कि क्या बात करने वाले हैं। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी तभी तो ऐसी भूमिका बन रही है। जी। तो द्रौपदी के जाने के बाद देवर्षि ने पांडवों से कहा कि ये यशस्विनी पांचाली तुम लोगों की एक ही धर्म पत्नी है, अतः तुम लोग कोई ऐसी नीति बनाओ
जिससे तुम लोगों में कभी परस्पर फूट ना पड़े। ये ना हो कि आपस में पत्नी को लेके कुछ झगड़ा हो जाए। जी। पहले की बात है, बहुत प्राचीन बात है कि सुंद और उपसुंद नामक दो असुर भाई थे। उनमें बहुत प्रेम था, वे सदा साथ रहते थे और हर काम एक साथ करते थे। उनका एक ही राज्य था, उनकी एक ही शैया पर भी सोते थे, जी। एक ही साथ भोजन करते थे, एक थाली में भोजन करते थे। इतना प्रेम था उनमें। और वे दोनों आपस में एक दूसरे को छोड़ के जी। अवध्य थे, कोई उन्हें मार ही नहीं सकता था। पर इतना अटूट प्रेम होने पर भी जी। तिलोत्तमा नामक एक अप्सरा के लिए वो दोनों लड़े और एक दूसरे को मार डाला। इस बात को समझते हुए जी। तुम लोग प्रीति को बढ़ाने वाले सौहार्द की रक्षा करो तथा ऐसे नियम बनाओ जिससे तुम दोनों के बीच में कोई वैर विरोध झगड़ा घंटा ना हो। जी। अनिल जी, ये सुंद और उपसुंद कौन थे? और तिलोत्तमा जो थी वो कौन थी? इनकी कथा के बारे में आप विस्तार पूर्वक बताइए। जो तुमने प्रश्न किया, यही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने भी देवर्षि से किया कि आपने ये सुंद उपसुंद की बात बड़ी संक्षेप में बता दी है। जी। बात सही होगी, लेकिन आप जरा, ये कथा हमें रुचि है थोड़ी सी, जी। तो ये कथा जरा विस्तार से बताइए। तो देवर्षि ने कहा, मैं विस्तार से बता देता हूं कि प्राचीन काल में महान दैत्य हिरण्यकशिपु के कुल में निकुंभ नाम का एक प्रसिद्ध दैत्यराज हुआ है। जी। इस निकुंभ के दो महाबली भयानक पराक्रमी पुत्र थे जिनका नाम सुंद और उपसुंद था। ये दोनों भयंकर क्रूर हृदय के थे। उन दोनों को एक ही निश्चय होता था और हर कार्य के लिए वे सदा सहमत रहते थे। मतलब दिमाग से बिल्कुल एक ही सोचते थे, दोनों के दिमाग अलाइंड थे। लाइन थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ नहीं होता था। जी। वे दोनों ही सदा साथ रहते थे और साथ रहते हुए फिर इन्होंने निर्णय किया कि घोर तपस्या की जाए। तो घोर तपस्या की और परम पिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जी। परम पिता ब्रह्मा जी उनके सम्मुख आए और उनसे कहा कि इच्छा अनुसार अपना वर मांग लो। तो सुंद उपसुंद ने परम पिता से कहा कि यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं जी। तो ऐसा वर दीजिए कि हम दोनों संपूर्ण मायाओं की ज्ञाता हो जाएं, अस्त्र शस्त्रों के विद्वान हो जाएं, महाबली हो जाएं, बल पूरी तरह आ जाए, जी। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो जाएं कि जैसे चाहे रूप धारण कर लें, जी। और अमर हो जाए। जिससे कोई इनको मार ना सके। अमर हो गए तो मारेगा तो हम मरेंगे नहीं। जी। बलवान है लेकिन फिर भी इतने बलवान कि कोई मार ही ना सके। जी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने जो कुछ मांगा है मैं सब दे सकता हूं, केवल अमृत नहीं दे सकता। अमृत के सिवा तुम्हारी मांगी हुई सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम मृत्यु का कोई विधान मांग लो कि एक रास्ता छोड़ दो जिससे तुम्हारी मृत्यु हो सके। बाकी सब रास्ते से नहीं होगी, लेकिन वो एक रास्ते से हो जाए। जी। तो इन्होंने सोचा सब और फिर कहा कि ऐसा वर दीजिए कि हम दोनों को एक दूसरे को छोड़ के, मतलब जी। ये एक अपवाद है कि हम एक दूसरे को मार सकते हैं, जी। तीसरा कोई हम दोनों के अतिरिक्त जी। हमें कोई कभी ना मार सके, उनको जितने भी। उनको विश्वास होगा कि हम दोनों तो एक दूसरे को मार ही नहीं सकते, हम में अटूट प्रेम है। अटूट प्रेम है, तो हम दोनों को छोड़कर तीनों लोकों में कोई भी चर अचर भूत जो हैं, मतलब देव देवता दानव,
जी, गंधर्व, जी, मनुष्य, पशु, पक्षी जो भी हैं, जी, कोई भी किसी से भी हमें मृत्यु का भय नहीं हो, कोई हमें मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हारी मृत्यु का विधान इसी प्रकार होगा कि तुम्हें किसी से भय नहीं होगा, केवल जी, एक अपवाद छोड़ दिया कि एक दूसरे से को मार सकते हो तुम, बाकी कोई अपवाद नहीं। जी। अनिल जी, इस प्रकार का वरदान पाने के बाद तो सुंदर उपसुंद बहुत प्रसन्न तो हुए होंगे, साथ ही बहुत शक्तिशाली भी हो गए होंगे और वो तो निरंकुश होकर के फिर लोग सब लोगों को परेशान करने लग गए होंगे। तो क्या ऐसे ही कुछ हुआ? बिल्कुल, पहले तो प्रसन्न था, जी, ऐसा वरदान मिल गया, अपने राज्य में गए जी, तो राज्य में प्रसन्न था कि अब तो हमको कोई कमी रहेगी ही नहीं, जी, कोई हमें हरा ही नहीं सकता। तो आमोद प्रमोद, एक जिसे आज कहते हैं ना पार्टी, जी, एक विशाल पार्टी शुरू हो गई हर जगह। उनके सगे संबंधी, राज्य के और लोग सब बिल्कुल आनंदोत्सव में डूब गए। जी, बस हर घर से यही आवाज आने लगी कि खाओ, भोग करो, मौज करो, पियो, गाओ, नाचो। आजकल जो अंग्रेजी में कहा जाता है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, जी। एन्जॉय योर लाइफ। एंजॉय योर लाइफ। अब ये एंजॉय योर लाइफ शुरू हो गया। तो बहुत लंबे समय तक ये एक आनंदोत्सव चलता रहा जी, और पूरा जो उनका राज्य है वो उस आनंद में डूबा था। जब काफी समय हो गया तो जी, उन्हें लगा कि अब हमारे पास जो पड़ा था वो तो हमने खा पी लिया, अब कुछ और भी तो चाहिए ना। जी, तो अब अपनी शक्ति का प्रयोग करके तीनों लोकों पर अधिकार जमाने की आवश्यकता है जी, कि तीनों लोगों को अधिकार जमाया जाए, उनसे और चीजें लाई जाएं ताकि और जी, आनंद किया जाए। जी, अब हमें कोई पराजित तो कर नहीं सकता। जी, तो आनंद उत्सव रुकवा गया और सेनाओं को कूच करने की आज्ञा दी गई कि अब सब और विजय करनी है। जी, ये दोनों दैत्य सबसे पहले स्वर्ग जा पहुंचे और वहां देवताओं के घरों पर चढ़ गए। देवताओं को मालूम था कि इनके पास कैसा वरदान है। जी, तो देवता सब, जो देवलोक था उनके रहने का स्थान था, वो छोड़कर ब्रह्मलोक में चले गए, ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई हम तो उनसे लड़ तो सकते ही नहीं है, जी, क्योंकि मार सकते नहीं है, वो हमें मार देंगे। जी, तो वहां चले गए, इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद पृथ्वीलोक में, पृथ्वीलोक पर चारों ओर लूटमार मचा दी, कत्लेआम मचाया, भारी कत्लेआम। जी, इन्होंने कहा कि यहां पर चुन चुन के ब्राह्मणों को जरूर मारो। ये ब्राह्मण जो है यज्ञ कराते हैं और यज्ञ करा के ये जनता को ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं, सब अच्छी बातें सिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का कत्लेआम किया जाए। ये सारे ब्राह्मण असुरों के शत्रु हैं, तो ब्राह्मणों को मारना शुरू किया। सब ऋषियों के आश्रम उजाड़ने लगे, जी, वहां रहने वाले महात्माओं को भागने पर विवश कर दिया। जी, एक बहुत ही बड़ा, चारों ओर खून खराबा, जी, नगर के नगर उजाड़ दिए। नगरों में ऐसी स्थिति हो गई कि कंकालों के ढेर लग गए, हर ओर हड्डियां दिख रही हैं, मांस की बदबू आ रही है, चारों ओर हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति इन्होंने कर दी, क्योंकि
अजेय थे, जी, कोई इनसे लड़ने की प्रयास भी करता, जी, सब अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता भी हैं, जी, माया भी सब प्रकार की जानते हैं, रूप भी बदल लेते हैं, महाशक्तिशाली भी हैं जी, और किसी से मर भी नहीं सकते, तो इसके सामने कौन टिके? तो राज्य नगर सब इनके सामने धराशायी होते गए और इन्होंने चारों ओर एक मृत्यु का तांडव खेल दिया। जी। अ, ये त्रासदी कहेंगे कि ये तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण हुई। अब ब्रह्मा जी ने ही इसका कुछ उपाय निकाला होगा इनको जिससे कि ये त्रासदी रुक जाए या इनके वध का कुछ के बारे में सोचा होगा। क्या किया उन्होंने? ये सारे देवता और जो सिद्ध महर्षि थे, जी, दुखी होकर, पूरा विश्व में जो तांडव चल रहा था उसे देखकर जी, दुखी होकर पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और जगत के कल्याण के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की, जी, सारा बात बताई कि ये हो रहा है। ब्रह्मा जी भी जानते थे। जी, उन्होंने 2 क्षण तक विचार किया कि क्या करना चाहिए, जी, और उसके बाद उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और बुलाने के बाद आज्ञा दी कि हे विश्वकर्मा, तुम ऐसी तरुण स्त्री के शरीर की रचना करो जो इतनी सुंदर हो कि सबका मन लुभा ले, कोई ऐसा ना हो जो उससे प्रभावित ना रहे। जी, इतनी सुंदर स्त्री का तन तुम बनाओ। जी, ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके विश्वकर्मा ने बहुत सोच विचार किया कि कैसे किया जाए, और फिर एक युवती का निर्माण किया। तीनों लोकों में जो भी दर्शनीय पदार्थ है, सुंदर पदार्थ है, उस सब का उसने अंश लिया जी, और उस शरीर में उसको संग्रह कर दिया, उस शरीर में डाल दिया। जी, उस शरीर में के अंगों में करोड़ों रत्नों का समावेश किया हुआ था। हर रंग रत्न का एक छोटा सा अंश लेके उस शरीर में बनाया डाला गया था। जी, उस शरीर में कोई तिल भर भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहां यदि कोई व्यक्ति देखे तो उसकी निगाह रुके ना। हर अंग सुंदर से अति सुंदर, उत्तम रत्नों का तिल तिल भर जरा जरा सा अंश लेकर जी, और शरीर के एक तिल तिल भाग को बड़े उत्तम ढंग से निर्माण किया गया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने इस स्त्री का नाम रखा तिलोत्तमा। तिल उत्तम, उत्तम जी, यानी अच्छी, तिलोत्तमा नाम इस अप्सरा का रखा गया। जी। पर इस जो सुंदर स्त्री है तिलोत्तमा इसका सुंद उपसर्ग से क्या संबंध है? हाँ, जब इसका निर्माण हो गया जी, तो तिलोत्तमा ने परमपिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजापति, मुझ पर किस कार्य का भार रखा गया है? मुझे जो ये शरीर दिया गया है, जी, कोई उद्देश्य होगा। जी, किस उद्देश्य से, किस लिए मेरे शरीर का निर्माण किया गया है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भद्रे, तू सुंद और उपसुंद के पास जा और अपने कमनीय रूप के द्वारा, अपने सुंदर रूप के द्वारा उनको लुभा ले। तुझे देखते ही तेरी रूप संपत्ति के लिए, तेरा जो सुंदर रूप है, जो ये दौलत है तेरे पास, जी। इसके लिए उन दोनों में परस्पर विरोध हो जाए, ऐसा प्रयत्न करना है बस तुझे। उन दोनों में लड़ाई करवानी है। तब तिलोत्तमा ने वैसे ही करने की प्रतिज्ञा ली जी, और ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया जी, और वहां से चल पड़ी।
उधर ये दैत्यों ने सुंद ने पूरी पृथ्वी जीत ली थी। जी, अब तो फिर से मजा करने का टाइम था। जी, तो ये एक दिन की बात है कि विंध्य पर्वत पर के ऊपर एक समतल स्थान पर, शिखर की समतल भूमि थी, वहां पर अपनी आमोद प्रमोद कर रहे थे। सुंदर स्त्रियां वहां उनकी सेवा में लगी हुई थी। जी, अ, वाद्य, नृत्य, गीत, संगीत, स्तुति, प्रशंसा, जी, सब एक, जिसे कहें, बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी। जी, और सुरापान भी चल रहा था, शराब पी रहे थे, जी, और स्त्रियों का नृत्य भी हो रहा है, संगीत भी हो रहा है, उनकी प्रशंसा के गीत भी गाए जा रहे हैं। जी, तो इस तरह बिल्कुल सुरूर में डूबे हुए थे। उस समय जब वो पूरी तरह सुरूर में डूबे हुए थे, तो तिलोत्तमा वहां आई, और जैसे कि वो वहां केवल फूल चुनने आई है, कि वहीं वनवासी कन्या है जी, और फूल चुनने आई है। उसने केवल एक लाल रंग की महीन साड़ी पहनी हुई थी, एक ही वस्त्र था उसके शरीर पे, लाल रंग की साड़ी पहनी थी, और उसने ऐसा वेश धारण कर रखा था कि किसी भी पुरुष को वो बिल्कुल उन्मत्त, पागल बना सकती थी। फूल चुनते हुए धीरे 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 वो स्थान के इर्द गिर्द गई जहां पर कि ये सुन सुन दोनों महादैत्य बैठे थे। जी। ये तिलोत्तमा को देख कर के उनकी नज़र तो निश्चित ही पड़ी होगी तिलोत्तमा पर, तो उनको तिलोत्तमा को देख कर के तो दोनों भाई अ, सुंदुपसुंद क्या मोहित हो गए थे? देखो, जब वो तिलोत्तमा वहां आई, जी, उस समय तक दोनों ने बहुत सारा मद्यपान कर लिया था, बहुत सारी सुरा पी चुके थे, जी, और उसके कारण नशा हो चुका था। जी, नशे के कारण उनकी कुछ नेत्र भी कुछ लाल से हो गए थे। जब ज्यादा नशा कर लो तो ऐसा होता है ना, थोड़ा नेत्र लाल हो गए, आदमी बहकने वाली स्थिति में आ गया। जी, बिल्कुल वैसी स्थिति में आ चुके थे। दोनों ने उस सुंदर अंगों वाली तिलोत्तमा को देखा, और दोनों काम वेदना से पीड़ित हो गए। जी, दोनों अपना आसन छोड़कर उस स्थान पर आ गए जहां तिलोत्तमा खड़ी थी, और दोनों तिलोत्तमा से प्रेम की याचना करने लगे। जी, सुंद ने तिलोत्तमा का दायां हाथ पकड़ लिया, उपसुंद ने तिलोत्तमा का बायां हाथ पकड़ लिया। अब एक बात और हम समझे कि ये सुरापान कर रहे थे, उसका तो नशा था, जी, पर उससे बड़े भी कुछ नशे और हो चुके थे इनको। वो बड़े खतरनाक नशे होते हैं। होता है सफलता का नशा, धन का नशा, जी, बल का नशा, पद का नशा। ये सब जो नशे होते हैं, इनमें भी आदमी उन्मत्त हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है। जी, जो उच्च पद पे बैठ जाता है और उसको ये नशा हो जाता है कि मैं उच्च पद का हूं, तो उसको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। बिल्कुल, ठीक ये बात भी एक कही। नशा है। जी, जी, तो अब इनके में तो धन मद, रत्न मद, बल मद, वरदान का मद, सफलता का मद, पद का मद, सब हो चुका था, जी, और साथ में सुरा का भी अस नशा था। जी, तो सब मिलके हम्म, इनकी जो बुद्धि थी वो लगभग भ्रष्ट हो चुकी थी। दोनों ने देखा कि एक भाई ने दूसरे भाई को देखा, किसने बाह पकड़ लिए, जी, तो एक दूसरे पर भौएं तन गई। और ये क्या हो रहा है? अच्छा, तिलोत्तमा भी बड़ी तेज थी, वो दोनों को आकृष्ट कर रही थी, दोनों को सिग्नल दे रही थी। दाई आंख से सुंद को दे रही थी, बाई आंख से उपसुंद को दे रही थी।
कि उसको यही कहा गया था, जी, जी, वो तो अपना काम कर रही थी। जी, उसका एक कटाक्ष एक को इशारा कर रहा था, दूसरा कटाक्ष दूसरे को इशारा कर रहा था। वो सुंद को भी मोहित कर रही थी जी, और उपसुंद को भी वश में कर रही थी। अब इस स्थिति में सुंद ने अपने भाई से कहा, अरे ये मेरी पत्नी है, तेरे लिए माता के समान है, तो छोड़ दे इसे। जी, उधर उपसुंद ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी भार्या है, आपके लिए तो ये पुत्र वधू के समान है, आप इसका हाथ छोड़ दो। दोनों एक-दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये मेरी है, तुम्हारे लिए तो इसका कुछ दूसरा यही कहने स्थान लगी है। कि तुम्हारी नहीं मेरी है, तुम्हारी नहीं मेरी है। ये कहते कहते दोनों के क्रोध तो आ ही गया था, जी, दोनों के भीतर एकदम क्रोध से एकदम तमतमा गए दोनों। देखिए, जब आदमी नशे में होता है तो निर्णय गलत लेता है। जी, तो बहुत सारे नशे मिल चुके थे यहाँ पर तो, जी, और उसके बाद काम, जी, काम इच्छा का नशा, जी, तो वो तो व्यक्ति को पूरा अंधा कर देता है। उस समय उसे धर्म, सही, उचित, अनुचित सब भूल जाता है। जी, तो दोनों में का क्रोध हुआ, दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा, दोनों ने तुरंत पास में पड़ी हुई गदाएं उठाई और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। देखते देखते दोनों ने एक दूसरे को खून से लथपथ कर दिया और बिल्कुल दोनों ने एक दूसरे को धराशायी कर दिया, दोनों काल के मुंह में चले गए। सुंद और उपसुंद दोनों भाइयों ने तिलोत्तमा के लिए कुपित होकर के एक दूसरे को मार डाला। यह कथा सुनने के बाद पांडवों ने क्या सीख ली, क्या निर्णय लिया उन्होंने? तो देवर्षि नारद ने जो ये कथा सुनाई, जी, उसको सुनकर पांडवों ने देवर्षि के सामने एक नियम बनाया कि हम में से प्रत्येक के घर में जी, पाप रहित द्रौपदी या कृष्णा 1 वर्ष तक निवास करेगी। अर्थात वो 5 भाइयों की पत्नी अवश्य है, जी, लेकिन 1 वर्ष के लिए वो केवल एक की पत्नी रहेगी, दूसरे किसी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं रहेगा। जी, तो 1 वर्ष तक एक की पत्नी, फिर दूसरे 1 वर्ष जी, दूसरे की पत्नी। इस तरह तो कोई ये नहीं होगा कि आज रात मेरे साथ आ जा, आज रात मेरे साथ आ जा, जी, झगड़ा ही नहीं है। जी, 1 वर्ष के लिए एक के पास चली गई तो चली गई। जी, और दूसरी बात उन्होंने कही कि द्रौपदी के साथ एकांत में जब समय बिता रहा हो कोई भाई, जी, तो यदि दूसरा कोई उसको देख ले, जी, मतलब देखना भी वर्जित है, कुछ एकांत में समय बिता रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं कही है उन्होंने, जी, जी, केवल एकांत में है और दूसरा भाई देख ले, तो वह 12 वर्ष तक वन में निवास करेगा और ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करेगा। अब यहां एक बात स्पष्ट कर दूं, जी, ब्रह्मचारी से साधारणतः लोग समझते हैं कि यौन संबंधों से परहेज करना, जी, यौन संबंधों से दूर रहना। यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है, कि बाद में कथा में स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्मचारी का अर्थ यह है कि प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना, अर्थात सूर्योदय के पहले उठना, कुश के आसन पे सोना, भोजन जो है प्रकृति के अनुसार करना, यानी प्रकृति के जो नियम है, ब्रह्म के प्रकृति के जो नियम है उनके अनुसार जीना। अर्थात किसी भी तरह की जो एक हम राजसिक जीवन में जी, जो आनंद खुशी के लिए पार्टी करते हैं, वो नहीं होगी। नियमानुसार जीवन व्यतीत करते हुए उसे इंद्रप्रस्थ से बाहर रहते हुए निवास करना पड़ेगा। जी, धर्म का आचरण करने वाले पांडवों ने, ये बड़ा कठोर नियम है देखिए, जी, है 12 वर्ष की सजा, जी, केवल एक बार देख लेने मात्र पर, जी, कुछ करना नहीं, केवल देख भर लिया, जी, तो उतने पे 12 वर्ष की सजा। ऐसा कठोर नियम बनाया और पांचों पांडवों ने ये स्वीकार किया कि ये नियम हम मानेंगे। जब पांडवों ने ऐसा नियम स्वीकार कर लिया, जी, तो देवर्षि नारद
वहाँ से प्रस्थान कर दिया, वो वहाँ से चले गए। अनिल जी, आज हमने जाना कि धर्म का पालन करने वाले पांडवों को कैसे वासुदेव कृष्ण, देवराज इंद्र और विश्वकर्मा ने उनकी मदद करी, उनका पूरा शहर बसाने में मदद करी। और जैसे आपने पहले बताया कि जहाँ धर्म होता है तो वहाँ सुख समृद्धि आ जाती है। तो इसी प्रकार इंद्रप्रस्थ में भी सुख समृद्धि आ गई। और जो दैत्यराज सुंद और उपसुंद थे, उन्होंने अपनी कठोर तपस्या करके वरदान तो ब्रह्मा जी से मांग लिया कि वो अजय हो जाए, पर वो गलत दिशा में चले गए, गलत रास्ते में चले गए, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने ही उनके वध की योजना बना डाली। ये हमारे लिए भी सीखने वाली बात है आज भी कि हम किसी प्रकार का हमें कुछ चीज़ प्राप्त हो जाती है, भले ही उच्च पद हो या किसी तरह की हमें कुछ स्किल्स आ जाते हैं हम में, हमें कुछ गुण हैं हम में, तो उसके के लिए हम घमंड ना करें, ताकि घमंड में चूर ना हों, ताकि फिर हमें अंत में खुद का ही नैया डूबती हुई ना दिखे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।